लिटिल रेनबो आर्ट्स। जादुई आइसक्रीम पार्लर की कहानी। मीठे नगर नाम के एक छोटे से कस्बे में लिला नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसे आइसक्रीम से बहुत प्यार था। वह आइसक्रीम के सपने देखती, आइसक्रीम के गाने गाती और आइसक्रीम की कहानियां लिखती। मीठे नगर में एक खास जगह थी, मिस्टर संडे का जादुई आइसक्रीम पार्लर, जो इंद्रधनुष गली के आखिरी छोर पर था। कहा जाता था कि वहां की आइसक्रीम का स्वाद सबसे अनोखा होता था। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, बल्कि हर आइसक्रीम के पीछे एक कहानी छुपी होती थी। एक दिन गर्मी की दोपहर में, जब हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, लिला इंद्रधनुष गली में दौड़ती हुई जा रही थी। उसने कई हफ्तों से अपनी पॉकेट मनी बचाई थी ताकि वह मिस्टर संडे के यहाँ की नई आइसक्रीम फ्लेवर गोल्डन हनी स्वर्ल खरीद सके। पार्लर गुलाबी और पीली धारियों से रंगा हुआ था और उस पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जहां सपने और क्रीम सच होते हैं। मिस्टर संडे खुद एक लंबे दयालु व्यक्ति थे, जिनके बाल व्हिप क्रीम की तरह सफेद और आंखें चॉकलेट चिप्स की तरह चमकीली थी। उन्होंने लिला का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आह लिला, गोल्डन हनी स्वर्ल के लिए आई हो, सही कहा ना? हाँ मिस्टर संडे, मैं पूरे हफ्ते से इसका इंतजार कर रही हूँ, लिला ने उत्साहित होकर कहा। मिस्टर संडे ने झुककर धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है लिला कि यहाँ की हर आइसक्रीम में एक खास सीख छुपी होती है? लिला की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जब तुम अपनी आइसक्रीम का आनंद लोगी। उन्होंने उसे आइसक्रीम का कोन पकड़ा दिया और जैसे ही लिला ने पहला निवाला लिया, उसे शहद की मिठास का स्वाद महसूस हुआ और उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसके चारों ओर की दुनिया झिलमिलाने लगी और वह खुद को एक जादुई जगह में पा गई, जहां आइसक्रीम के पहाड़ थे और कैरामेल की नदियां बह रही थीं। लिला खुश होकर आगे बढ़ी, तभी एक आवाज आई, सावधान प्रिय यात्री। एक समझदार दिखने वाली बिल्ली, जो वनीला और स्प्रिंकल्स से बनी थी, प्रकट हुई। मेरा नाम स्प्रिगल्स है, इस जादुई दुनिया की रखवाली करती हूँ। याद रखना, इस दुनिया में जो तुम सबसे ज्यादा चाहोगी वही सच हो जाएगा। पर चेतावनी है, हर मीठी चीज खुशी नहीं लाती। लिला रोमांचित थी और चारों ओर देखते हुए बोली, मुझे और आइसक्रीम चाहिए। अचानक चारों तरफ आइसक्रीम के स्कूप्स प्रकट हो गए, इतने ऊंचे कि बादलों को छूने लगे। लिला हंसते हुए दौड़ने लगी और खाने लगी, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि जितना वह खा रही थी, उतना ही वह भारी और सुस्त हो रही थी। अरे नहीं, मैं हिल भी नहीं पा रही, उसने घबराकर कहा। स्प्रिगल्स ने समझदारी भरी नजर से देखा। लालच, प्यारी लिला, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न हो, तुम्हें जकड़ सकता है। जीवन का आनंद लेना बुरा नहीं है, पर ज्यादा होना तुम्हें फंसा सकता है। लिला ने समझते हुए कहा, काश मैं इस आइसक्रीम को मीठे नगर के सभी लोगों के साथ बांट सकती। तुरंत ही आइसक्रीम के पहाड़ पिघलकर छोटे चमकते बुलबुलों में बदल गए और पार्लर की ओर लौट गए। पार्लर में लिला ने पलक झपकाई और खुद को टेबल पर अपनी आइसक्रीम पकड़े हुए पाया। मिस्टर संडे ने प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा। तुमने सीख ली है ना लिला, जीवन का आनंद बांटने में ही सबसे मीठा होता है। लिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मिस्टर संडे, मैंने सीख लिया कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, लेकिन बांटने से हर चीज बेहतर हो जाती है। उस दिन के बाद लिला न सिर्फ अपनी आइसक्रीम का आनंद लेती, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी बांटती। पार्लर एक ऐसी जगह बन गया जहां हर कोई हंसता, कहानियां सुनाता और जीवन के छोटे छोटे सुखों का मिलकर आनंद लेता। और इस तरह मीठे नगर न केवल सबसे बेहतरीन आइसक्रीम का घर बना रहा, बल्कि एक ऐसा कस्बा बन गया जहां दयालुता और बांटना हर निवाले को और भी स्वादिष्ट बना देता। कहानी की सीख, जीवन के सुखों का आनंद लो, लेकिन असली खुशी बांटने और संयम में है।
sleeping bright.